जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के 51 के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। 50 થઈ ગયા, आज 51वां है। आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मैं भी आज थोड़ा असमंजस में था कि क्या किया जाए।
हमने तय किया है कि चुनिंदा चुने हुए श्लोक विवेक चूड़ामणि के करेंगे, लेकिन वो जो चुनने की प्रक्रिया है वो भी एक जटिल होती जा रही है। इसलिए जैसा सूझता है वैसा चलेंगे। अभी ये हमने देखा 72वां श्लोक, मोक्ष का है तो अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है, और इवेंचुअली हमें नित्य और अनित्य का विवेक करना है। तो यहाँ गुरु शिष्य को कहते हैं, यद्बोद्धव्यम मात्मा तवेदानीमात्मानात्म विवेचनम तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। यद बोद्धव्यम, जो तुम्हारे लिए जानना आवश्यक है, तुम्हें जो जानना चाहिए, बोद्धव्यम। तव इदानीम, वह मैं तुम्हें अभी आत्मा अनात्मा विवेचनम, आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है, वो फर्क तुम्हें जो समझना चाहिए, जानना चाहिए, वह मैं तुम्हें समझाता हूँ। तद उच्यते, वह मैं तुम्हें समझाता हूँ। तद उच्यते मया, कर्मणि प्रयोग है, मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है। सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारय, संधि यहाँ इस प्रकार है, सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारय। इसे अच्छी तरह से सुनो और इसको आत्मसात करो, या तो अपने चित्त में धारण करो। ये पीडीएफ कॉपी आपके पास है, मैं खाली इसकी संधि विच्छेद करके यहाँ बात कर रहा हूँ। तो शिष्य ने जो 7 प्रश्न किए थे, उसके बारे में अभी गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात समझाता हूँ। गुरु बार बार कहते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ सुनो। अभी आगे तीनों शरीर का वर्णन आने वाला है, स्थूल शरीर का वर्णन, सूक्ष्म शरीर का वर्णन और कारण शरीर का वर्णन, और ये तीनों अनात्मा है। जैसे हमने 10वां अध्याय में देखा था ना, कि जो ऋषिगण है वह सत्य के बारे में जानते हैं, लेकिन मिथ्या के बारे में नहीं जानते। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं पहले मिथ्या के बारे में जानो, जो अनात्मा है उसको जान लो। तो अभी जो पूरा वर्णन आने वाला है, करीब अगले 100 श्लोक तक, ये सब अनात्मा का वर्णन है। इसलिए जहां जहां रुकने की जरूरत लगेगी वहां रुकेंगे, अदरवाइज आई विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग। यह जो श्लोक है, मज्जास्थि मेद पल रक्त चर्म त्वगा त्वगाव्यैर्धातुभिरेभिरन्वितं पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् मज्जास्थितं मेदपल रक्तचर्म त्वगाव्यैर्धा
वेरिधातु भिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत्। हमारा स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? तो मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, ये 7 धातुओं से हमारा ये शरीर बना हुआ है। अभी मज्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अरे गॉड, लेट मी चेक। बुद्धि कुंठित हो गई है। मज्जा यानी बोन मेरो, जो हड्डी में व्हाइट पदार्थ जो होता है सबसे अंदर, हड्डी के अंदर, बोन मेरो, उसके ऊपर अस्थि यानी हड्डी, उसके ऊपर मेद, मेद यानी फैट, मेदस्वी, उसके ऊपर मांस, फ्लैश, उसके ऊपर रक्तवाहिनी यानी रक्त, उसके ऊपर चर्म और उसके ऊपर त्वचा। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में डर्मिस और एपिडर्मिस। मसल। ओके, तो ये 7 धातु जो है उससे हमारा शरीर बना हुआ है। बाद में पाद, उरु, वक्ष, भुज, पृष्ठ, मस्तक। पाद यानी चरण, उरु यानी जंगा, वक्षस्थल छाती, भुजा यानी हाथ, फिर पृष्ठ यानी पीठ, मस्तक यानी मस्तक। अंगैः उपांगैः उपयुक्तम एतत्, ये सारे अंग उपांगों से ये बना हुआ है। तो ये मुख्य मुख्य अंगों का वर्णन किया। अभी उसका उपांग आप देखने जाएंगे, मान लीजिए कि भुज की बात हुई, हाथ की बात हुई, तो भी हाथ यानी ये सब कुछ हाथ हो गया कंप्लीट। तो उसमें पंजा भी है, उसमें उंगलियां भी है, उसमें नाखून भी है, तो ये सब उपांग है। हाथ के सब उपांग है, एक कोहनी है तो उपांग है हाथ का। सो लाइक दैट, अंग और उसके उपांग, ये सब मिलकर, ये 7 धातु और ये सारे अंग उपांग मिलकर ये शरीर बना है। इसमें कुछ नया नहीं है, खाली जस्ट फॉर आवर रिकैप्चुलेशन की जो 7 धातु क्या है उसको ही खाली रिकैप्चुलेट करने के लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। मनो बुद्धि अहंकार, उसमें है ना, नवा सप्त धातुर, नवा पंचकोश, नवा पाणी पादो, ये सब वही है। तो 7 धातु जो है वहां भी जो शब्द आता है सप्त धातु, और यहाँ जो जो बात हुई है ये 7 धातुओं से बना हुआ है। अहम ममेति प्रथितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधैः।
इस शरीर, इस इन अंग उपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। देखिए शंकराचार्य जी की मजा देखिए, वो ऐसा नहीं कहते कि मैं कहता हूं कि ये स्थूल शरीर कहा जाता है, या तो कहते हैं विद्वान लोग उसको स्थूल शरीर कहते हैं, स्कॉलर्स दे कॉल इट। फिर नभो न भवस्वदहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं, पंचमहाभूत हैं। परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादय पंच सुखाय भोक्तुः। यानी इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं, और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के रूप में भोग रूप सुख के लिए शब्दादि पांच विषय हो जाती है। यह जो बात हुई, ये हमारी पंचीकरण वाली बात है। आगे आने वाला है, जब दैट ऑल्सो इज कमिंग, तभी देख लेंगे उसको। अभी मैं श्लोक पढ़ने की धृष्टता नहीं करता हूं, अल्टीमेटली हमें उसका अर्थ ही समझना है। और अभी ये हमारा संस्कृत व्याकरण का क्लास नहीं है कि हम सभी संधि छोड़ते बैठे। आपके पास ये पीडीएफ है, किसी को भी संधि में प्रॉब्लम हो तो यू कैन काइंडली आस्क मी, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो जो इन मूड विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। आयांति निर्यांत्यद ऊर्ध्वम उच्चैः अध ऊर्ध्वम स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः। यानी अपने ही राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म हम बांधते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से हम उच्च योनि में या तो नीच योनि में जन्म लेते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि हमारे सत्कर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया तो हम उच्च योनि में चले जाते हैं, मनुष्यतर उच्च योनि में। फिर वो नॉट नेसेसरीली स्वर्ग, कोई भी उच्च मनुष्य के ऊपर वाली कोई भी योनि है, तो उसमें आप गंधर्व भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो बहुत कुछ है। और वैसे हमारे पाप कर्मों की साइड का पलड़ा भारी हो गया तो मनुष्य इतर निचली योनि में पशु पक्षी वगैरह कीटक वगैरह में हम चले जाते हैं, और इस प्रकार ऊपर नीचे चले जाते हैं। ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। तो जब भी ये पाप पुण्य का पलड़ा ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होता, मोरलेस इक्विलिब्रियम में होता है, तभी हमें मनुष्य जन्म मिलता है। और इसलिए, क्योंकि यदि पुण्य का पलड़ा भारी है तो भी वो भोग योनि है, यानी कि आपको वो पुण्य खपाने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। पाप योनि का पलड़ा भारे है तो भी वो भोग योनि है। वो पाप जब तक उसका आपको फल ना मिले तब तक वो पाप योनि में आपको घूमते रहना है। ये दोनों मोरलेस जब इक्वल होते हैं तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, शुरुआत में कहा शंकराचार्य जी ने कि मानव शरीर जो मिला है, ये देह जो मिला है, इसकी हमें कीमत नहीं है, लेकिन ये कितनी जद्दोजहद के बाद मिला हुआ है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइफ, ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है। तो एटलीस्ट इस जन्म में हम कृत्य ऐसे करें कि
निचली योनि में तो ना ही जाएं, और ऊपर की योनि स्वर्ग आदि वगैरह जो विषय भोग है उसकी ज्यादा तृष्णा न रखें। मान लीजिए कि हमारे सत्कर्म बहुत अच्छे, पुण्य कर्म बढ़ गए, बहुत आपने अच्छे अच्छे काम कर लिए, और ये अच्छे अच्छे काम करते करते उसके साथ यदि हमने अहंकार उसके साथ जोड़ दिया, मैंने किया, मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, तो पुण्य कर्म मिलते हैं आपको, और वो पुण्य का आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि अहम भाव से किया है। लेकिन उसके लिए फिर आपको उपली योनि में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में वगैरह कहीं भी, जो भी जगह है उधर। और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक आपको वहां रह के वापस क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विशंति, वापस मानव तो बनना ही पड़ेगा। तो ये सब झंझट करने के बजाय ये जो मनुष्य देह मिला है उसको ही अच्छी तरह से संभाल रखें, और इसी जन्म में मुक्ति की प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहें। ये सबसे अच्छा और सरल उपाय है, यदि बात समझ में आए तो। ये श्लोक बहुत अच्छा है, विषय निंदा। शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापो स्वगुणेन बद्धा कुरंगमातंग पतंग मीना भृंगा नर पंचभिरंचित किम। पांच प्राणियों की बात करी है, जीवों की बात करी है, अपने अपने शब्दों के अनुसार पांच विषयों में से केवल एक एक विषय जिसका प्रबल है, ऐसे पांच प्राणियों की बात हुई है। कौन कौन? कुरंग यानी हरिण, हिरण, मातंग यानी हस्ती, पतंग यानी बटरफ्लाई, यानी दिए के ऊपर जो ये आता है ना, उर्दू में बहुत अच्छा, पतंग, पतंग। फिर मीन, मछली, और भंवरा। बराबर। अब ये तीनों में शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीनों में एक एक इंद्रिय विशेष काम करती है। हिरण जो है उसकी घ्राणेन्द्रिय सतेज है, उसके पेट के अंदर कस्तूरी है, नहीं सॉरी, घ्राणेन्द्रिय भी है उसकी, और उसका श्रवणेन्द्रिय भी बहुत अच्छी है। तो एक तो हिरण भटकता रहता है कस्तूरी की खोज में, घ्राणेन्द्रिय की वजह से, जो सुगंध आती है उसकी वजह से। और जब ये बीन बजाते हैं तो वो सुनने के लिए दौड़ता है, और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। हाथी की स्पर्शेंद्रिय, एलिफेंट इज सपोज टू बी हाईली सेक्सुअल एनिमल, तो हाथी का शिकार कैसे करते हैं? तो बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर घास बिछा के रखते हैं, और खड्डे की उस ओर को हथनी को खड़ी करते हैं, और यहाँ से हाथी को ये करते हैं। तो हाथी जैसे ही हथनी को देखता है तो दौड़ता है उसके ओर, और जो बीच में जो खड्डा खोदा हुआ उसको लगता है कि घास बिछाया हुआ है, उसके ऊपर से चलने की, दौड़ के जाने की कोशिश करता है, और खड्डे में गिरता है। और फिर वो हाथी को पकड़ के उसका अस्थि दंत वगैरह का जो भी उनको करना है वो सब करते हैं। यानी स्पर्शेंद्रिय की इसकी वजह से हाथी की भी मौत होती है। हिरण की नाभि में कस्तूरी, हाँ वही कहा ना मैंने, नाभि में ही कस्तूरी है। फिर पतंगा, आंख दिए की ओर मंडराता है, और फिर दिए में कूद के अपना जीवन समर्पित करता है। मछली की स्वादेंद्रिय, मछली को पकड़ने के लिए कांटे पे आटा डालकर फिशिंग करने को जब भी जाते हैं तो वो उसको पकड़ने के लिए जाती है, और वो अपना जान गंवा बैठती है। और पांचवा है भौरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति चक्रवालम इत्थं विचिन्तय कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। उसकी घ्राणेन्द्रिय।
सॉरी, हिरण की श्रवण इंद्रिय और यहाँ भंवरे की घ्राण इंद्रिय। भंवरा कमल के अंदर रस चूसने को जाता है और उसमें इतना मग्न हो जाता है कि शाम होते ही कमल बंद हो जाता है और वो भंवरा उसमें कैद हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये भंवरा लकड़ी में से भी छेद करके निकल जा सकता है, ऐसी उसकी कैपेसिटी है। लेकिन कमल की जो एकदम बारीक मुलायम पंखुड़ियां हैं, उसको भी वो कुतेरता नहीं है। वो उसका आनंद ले रहा है, वो कमल के फूल के अंदर का स्वाद, उसके सुगंध का। और सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चली जाएगी और सुबह हो जाएगी। भास्वान उद्देश्य से अशिष्यति चक्रवालम, सूर्य उगेगा, सभी पर्वतमाला हंस उठेगी। इत्थम विचिंत कोशगते द्विरे थे, ऐसे सोचते हुए भंवरे ने सोच रहा है, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारा, हे हाय हाय। इसमें शाम को हाथी का झुंड आता है और वो कमल को उखाड़ के फेंक देता है, उसमें भंवरा भी अपनी जान गंवा देता है। इसमें रूपक भंवरा का है, बट बात कही गई है जीवात्मा की। जीवात्मा रूपी भंवरा संसार के रस को पीने में इतना मग्न है कि जीवन के उत्तरार्ध में कमल बंद हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अभी वापस सुबह होगी और मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन सुबह होती नहीं है। क्या सोचते हैं ना कि हरि नाम बाद में लेंगे, क्या, और होता नहीं। और मृत्यु रूपी हाथी आता है और कमल को उखाड़ के फेंक देता है और हम जीव गंवा बैठते हैं। ये रूपक है भंवरे का। तो ये पांच में, या शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन पांचों में एक एक इंद्रिय विशेष काम कर रही है। ओनली वन सेंस ऑर्गन इज सो पावरफुल। बराबर। नरह पंच विरंचित किम, इनमें तो एक एक है, मनुष्य के पास तो पांचों पांच है। तो इनकी एक एक की हालत होती है, तो मनुष्य की क्या हाल होगा। तो ये जो विषय है, हमारा पंच विषय है, बराबर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके सामने शंकराचार्य जी हमें आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि भाई इन विषयों को संभालो, नहीं तो इनका एक एक का एक एक विषय की वजह से इनका ये हाल होता है, तो मनुष्य का क्या हाल होगा। दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है। ये जो विषय हमारे जो हैं, सेंस ऑर्गन्स, वह काले कोबरा के विष से भी ज्यादा तीव्र है। क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। आंख से देखने वाले यानी पांचों आ गए उसमें। खाली आंख से देखने वाला, नॉट ओनली साइट, क्या, पांचों पांच आ गए इसमें। शंकराचार्य जी ने खाली आंख का उदाहरण देकर बात करी है। तो विष तो आप खाओगे तो उससे आपकी मृत्यु होगी। ये जो पांच विषय हैं, वो तो आपको ऐसे भी मार डालेंगे। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छूटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह छहों दर्शनों का ज्ञाता क्यों न हो। कट दर्शन जो कहते हैं ना हम, दर्शन शास्त्र के 6 दर्शन है, उनका भी यदि हम स्कॉलर हैं, विद्वान है, तो भी यदि हम इस आशा से नहीं छूटे, आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बुद्धा प्रधावंते मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। बराबर। आशा नाम की जंजीर ऐसी है मनुष्यों में कि काचित आश्चर्य श्रृंखला, एक आश्चर्यकारक श्रृंखला जंजीर है, यया बद्धा प्रधावंते, इससे जो बंधे हुए हैं वो दौड़ते हैं, मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, आशा से जो मुक्त है वो खड़े हैं अपनी मस्ती में। तो इन विषयों के आशारूप कठिन बंधन से जो छूटा हुआ है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ शंकराचार्य जी स्पेसिफिकली चुन चुन कर
विषयों के बारे में कह रहे हैं। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशारूपी ग्राह अति वेग से बीच में ही रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। भवाब्धि पारम, भव अब्धि पारम, भवसागर को पार करने वाले जो मुमुक्षु है, उसने यदि ये आशा या तो विषय में से अपना मन को नहीं हटाया तो ग्राह यानी कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, पैर से खींच के संसार के सागर में डुबो देता है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष का आख्यान है, मैं अभी नहीं करने वाला हूं, लेकिन उसमें ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। गजेंद्र यानी जीवात्मा, और उसका जो ग्राह यानी कि जो मगरमच्छ जिसने उसका पैर पकड़ा था, वो मृत्यु है। और दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है वही गजग्राह। गज यानी हाथी, ग्राह यानी मगरमच्छ। और ये दोनों के बीच में जो खींचातानी है, उसके ऊपर से ही ये गजग्राह शब्द आया। आप यहां से खींचो, मैं वहां से खींचूं, तो ये गजग्राह मुमुक्षु के लिए बहुत भयावक है। इसके यानी आशारूपी ग्राह जो है, ये हमें पकड़ के खींच के न ले जाए, उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। यानी कौन सा विषय कहां से पावरफुल होके हमको पकड़ लेता है, उसके लिए हमें सदैव सतर्क रहना पड़ेगा। इट कुड बी एनीथिंग। मैं आजकल ये सब विश्लेषण करता रहता हूँ, भुगत भी रहा हूँ कि थोड़ी सी भी हेल्थ के पैरामीटर्स में आगे पीछे होने लगा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई डू इज आई एनालाइज माय फूड, क्या खाया था। हाँ, इससे गैस हुआ, इससे बीपी बढ़ा, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। यानी अभी कृपया 6 दर्शन के बारे में बताएं, अभी नहीं। अभी थोड़ा गाड़ी तेज चल रही है, बीच बीच में इसमें रुकेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो आई एम नॉट डूइंग इट पर्पसली, आई एम नॉट डूइंग। बताएंगे, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। कट दर्शन की बात भी करेंगे। हम्म। तो ये गजग्राह से हमें अपने आप को संभाले रखना है। जिसने वैराग्य रूपी खड़ग से विषय ऐषणा रूपी ग्राह को मार दिया है, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। ये विषय रूपी जो मगरमच्छ है, उसको वैराग्य रूपी खड़ग से मारना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वां अध्याय। बराबर, वही बात, सेम थिंग। असंग रूपी शस्त्र यानी वैराग्य रूपी शस्त्र से उसको मारना है। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। यदि विषयों में हम उलझे रहें और विषयों की यदि बलि पड़ते रहें, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो समझ लेना कि बार बार मृत्यु आ रही है। यू आर डाइंग एवरी मोमेंट। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। यानी शास्त्रों के ये कौन है, हितैषी सज्जन और गुरु क्या कहेंगे आपको? शास्त्रों के जो कथन है वो आपको सुनाएंगे। यानी जो हमारे हितैषी यानी वेल विशर, सज्जन यानी जेंटलमैन, अच्छे व्यक्ति, और गुरु ये हमें क्या कहेंगे? जो शास्त्र ने कहा है वो बात हमसे कहेंगे, और हमारा ध्यानाकर्षण करेंगे कि भैया तुम ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। तो
उनका सुनना सीखें, जो भी वो कहते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं, ये मेरा अनुभव है कि कुछ कुछ बातें ऐसे ही कहीं से आ जाती है सुनने को, और जब भी हम बैठ के उसके ऊपर सोचते, बोला हाँ ये वो दिस वाज अ टाइमली वार्निंग, बड़ा आप ये बात सही किया। और कोई भी अननोन सोर्स, मान लीजिए कि आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, बेंच पर, वहां दो आदमी बैठे बैठे बात कर रहे हैं, उनकी बातों में से भी कुछ ऐसी कुछ बात आ जाएगी कि वो अपनी फ्लैश लाइट हो जाए, अरे भाई ये तो हमें चौंकने के लिए है ये। यानी इफ यू कीप अवर माइंड ओपन, आंख और कान को यदि हम सतेज रखें, तो हमें सृष्टि से ये सिग्नल मिलते ही हैं। ओनली थिंग इज के वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सिग्नल, उसकी परख करनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो हितैषी सज्जन या तो गुरु जो भी हमको कहते हैं, और शास्त्र कथन कहते हैं, इसलिए उनकी बातों को सुनना चाहिए। ये बहुत फेमस श्लोक है, और इसमें ये जो विषयान विषवत त्यज मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद विषयान विषम यथा। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दो, और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। बराबर। ये सब जानी पहचानी बातें हैं, इसमें कोई ज्यादा कमेंट्री की जरूरत नहीं, इसलिए गाड़ी थोड़ी भगा रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ और भी बातें आने वाली हैं। अगर 700 श्लोक है, सॉरी 550 श्लोक हैं, तो एक एक श्लोक के ऊपर टाइम नहीं बिताना, इसलिए दीज आर नोन थिंग्स। इसलिए आज मैं थोड़ा असमंजस में था कि ये सब श्लोकों का करे क्या। तो लेट अस गेट थ्रू इट। और आप सबके पास ये पीडीएफ है, सबको भेजा हुआ है। जिसके पास नहीं है प्लीज मैसेज मी, आई सेंड अगेन। तो आप इसको रिफर कर सकते हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम है, इफ देर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी अपने देह की आसक्ति की निंदा करते हैं। ये देह जो है, इसका लालन पालन कैसे नहीं करना है। ये देह क्यों मिला? अनादि अविद्याकृत बंधन, जन्म जन्मांतर से जो चला आ रहा है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या से मिला हुआ है जो बंधन है, उसको, उससे हमें छुड़ाना है अपने आप को। ये देह से छूटना है, ये अपना कर्तव्य है। इस कर्तव्य को त्याग कर प्रतिक्षण अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही ये लगा रहता है, यानी कि देह का लालन पालन करने में ही यदि हम लगे रहते हैं, तो वह हम अपना ही घात करते हैं। ये बात थोड़ी, क्या कहूं, पचने में मुश्किल लगेगी। हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, उसमें अर्थ और काम में ही हम उलझे हैं। धर्म कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सुबह आधा घंटा 1 घंटा पूजा कर ली, मंदिर जाकर आए, वगैरह वगैरह, धर्म कर लेते हैं हम। ये सब धर्म है, ये मोक्ष नहीं है। और मोक्ष यानी ये जो आत्मज्ञान की जो बातें हैं, वो मोक्ष के लिए होती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, अर्थ काम में तो हम डूबे रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत धर्म भी कर लेते हैं। ये चार पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा
नुकसान जिसको होता है वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए होता है कि उसके लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। और अर्थ और काम करते करते, काम यानी कामना, अभी ये हमारी महिला श्रोतागण हैं, वो शायद से जरा मुझे बच के बात करनी पड़ेगी। वे कहते हैं बदा मैंने टीची नाक से एक तो महिलाओं का स्वभाव है कि वह लगर वगर बाहर ना जाए। कोई भी महिला किसी भी एज की देख लो, हम अमेरिका में भी हम देखते थे 70 80 80 80 साल की बुढ़िया पार्लर में जाती है ये नख और ये सब करने के लिए, पेडिकेयर और मेडिकेयर वगैरह जो बोलते हैं ना उसको, वो सब कराने के लिए। और उनको ऐसा लगता था कि मैं सुंदर लग रही हूँ। यानी इन शॉर्ट, सच धज करना। आप जितना समय आईने के सामने खड़े रहते हो, जरूरत से ज्यादा, हाँ, नॉर्मल तो ठीक है, तो जरूरी है, क्योंकि ये बात, सॉरी, थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। जब भी कृष्ण ने महाराज के लिए बंसी बजाई थी और तभी जब भी गोपियां दौड़ी थी, उसका जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसमें गोपियां ऐसे ही दौड़ी थी कि एक के कान में एक कुंडल है, दूसरे के एक में कंकण ये नहीं है, वो ने पूरे अलंकार नहीं पहने थे, वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे, और दौड़ी थी। तभी वहां हमारे जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, विद्वान जन, ये इसका उदाहरण देते हैं कि महिलाएं कभी भी ऐसी इस हालत में कभी घर के बाहर नहीं निकलती, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और ये गोपियां इस तरीके से दौड़ी है तो कितनी विह्वल हो गई होंगी। ये बात वहां भागवत में इसकी चर्चा होती है, यहाँ ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सज्जते की जो बात हुई ना, शरीर का लालन पालन करना, शरीर को सजाने में जितना समय हम बिताते हैं अननेसेसरीली, वह फिजूल है, उससे हमें बचना चाहिए। देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। इसलिए मने नहीं मारता। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो तो शंकराचार्य जी को बोलना। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर पोषण में लगा रहकर, खाओ खाओ जो मिले लाओ, अट्टे कट्टे हो गए, हाथी के जैसा डोलता डोलता जाता है, शरीर को रुष्ट पुष्ट रखा, खाया पिया मौज किया, क्या। और ऐसा व्यक्ति आत्म तत्व को देखना चाहता है, यदि उसको अब ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो मगरमच्छ को लकड़ी समझकर पकड़कर नदी पार करने की चेष्टा है ये, क्या। नदी में जो मगरमच्छ तैर रहा है, तो आपने आप सोचा कि भाई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, चलो उसको मैं पकड़ लूं और नदी के किनारे, सामने किनारे चला जाऊंगा। तो जितना वो इम्पॉसिबल है, इतना ये इम्पॉसिबल है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिससे मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे। सुना है ना गाना? कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। है रोम रोम एक तारा, आ है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। મને આ નવા ગીતો થોડા થોડા આવડે હો.
Anyway, चलो, यानी ये मोह मोह के धागे हैं। तो जो इस तरह मोह में उलझे रहते हैं, शरीर का मोह रखना, संपत्ति का मोह रखना, अगेन वही वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का मोह रखना, घूम फिर के वही आ जाएंगे हम। तो ये बड़ी भारी मौत है, और जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है, यानी मोह से तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णु परमम पदम। ये अभी शंकराचार्य जी ने स्पेसिफाई कर दिया, देह, स्त्री, पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़। अभी देह, स्त्री, पुत्र क्या है, यानी कि ऑल ऑल रिलेशंस, फिर वो फ्रेंडशिप भी आ गई, सब सगा संबंधी सब कुछ आ गई इसमें। जिसको जीत कर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ बार बार कहता हूँ, और इसको समझने की कोशिश करिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना, अच्छी तरह से रहना हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन हमें जरूरत से ज्यादा सामाजिक या तो सोशल नहीं होना है। देर ऑल्सो वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस। ये नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमें सिखाएगी, शरीर सिखाएगा, जो भी है, कभी ना कभी ये बात सीखनी ही पड़ेगी। तो जैसे जैसे एज वी आर एडवांसिंग इन द एज, तो ये सारे मोह को त्याग करना सीखना ही पड़ेगा। तो देह, स्त्री, पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़, जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं, यान्ति तद विष्णु परमम पदम। तो ये शंकराचार्य जी ने देहासक्ति की निंदा करी, यानी देह में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। स्थूल शरीर का वर्णन वही, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह और मलमूत्र से भरा हुआ ये स्थूल देह अति निंदनीय है। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्व कर्मणा समुत्पन्न विदम स्थूलम भोगायतनम आत्मनः। पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। अवस्था जागृत तस्य, मांडुक्य उपनिषद। दिस डजंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन फर्दर। ये जागरूक स्थिति है, ये स्थूल शरीर है। और ये स्थूल कैसा है, स्थूल शरीर कैसा है? पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य, पंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। पंचीकरण आपको मालूम है, हमने तत्वबोध में किया था। एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया तो डिस्प्ले कर देता हूँ, देख लीजिए। पंचीकरणम, ये नंबर 1 जो है वो प्योर फॉर्म में है। पंचमहाभूत, आकाश, वायु, सॉरी मुझे ऐसे फिंगर नहीं बताना चाहिए, फिंगर में नहीं दिखेगी आपको, ये कर्सर दिखेगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
ये पंच महाभूत है, ये अपने शुद्ध स्वरूप में है, इसको तन्मात्रा कहते हैं। जब ये पंचीकरण की प्रोसेस शुरू होती है, तभी ये दो में वाइब्रेशन होता है, और ये दो हिस्से में बंटने की प्रोसेस शुरू होती है, सेपरेट, अलग होने की क्रिया शुरू होती है। इसमें इसका जो तमोगुण का भाग है वह उससे अलग हो जाता है। यहाँ ये प्रोसेस शुरू होते, वाइब्रेशन शुरू होता है, यहाँ जो तमोगुण का भाग है वो अलग हो जाता है, और ये सत्व और रज का जो कॉम्बिनेशन है वो ये ऊपर रह जाता है। अभी वो जो आधा अलग हुआ, इसके चार हिस्से होते हैं, एक दो तीन चार। वैसे इसके भी चार हिस्से होंगे, वैसे इसके भी चार हिस्से होंगे। यानी जो ऑरेंज है ऊपर रह जाएगा, व्हाइट वाला नीचे आ जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अभी। और जो सेपरेट व्हाइट वाला हुआ वो सबके चार चार भाग हो जाते हैं। अभी क्या होगा, ये आकाश का जो चार भाग हुआ ना, उसमें से एक भाग यहाँ से मान लीजिए, सॉरी, उसका तीन भाग यहाँ से निकल जाएगा, आकाश का एक भाग यहाँ रहेगा। नहीं, सॉरी, आकाश का चारों भाग अलग हो गए, ये चारों का एक एक भाग आके यहाँ चिपक जाएगा। आकाश के चार भाग अलग हो जाएंगे, बाजू में रख दो उसको, और इनके सबके एक एक भाग आके आकाश में चिपक जाएगा। और जो आकाश का जो चार भाग यहाँ साइड में निकाल के रखा था, वो सब यहाँ एक एक भाग आके इसमें चिपक जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आकाश है, इसमें बाकी की जो चार मात्रा है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसका चार भाग इसको आके चिपक जाता है। वैसे ये वायु है तो इसमें आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह अग्नि है तो इसमें आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। ये जल है तो इसमें आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। और ये पृथ्वी है तो इसमें आकाश, वायु, जल, सॉरी, अग्नि और जल। ऐसे चार चार पोर्शन उसको लग जाते हैं, और ये जो बना, ये पंचीकृत देह बना, यानी ये पंचीकृत महाभूत बने। ये ये तन्मात्रा कहते हैं इसको, ये शुद्ध स्वरूप में है वो। और ये अमालगमेशन हुआ, ये धातुओं का जो अमालगमेशन होता है ना, वैसे ये अमालगमेशन हुआ। और ये जो अमालगमेटेड पंच महाभूत हैं, इसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। ये देखिए, इवेंचुअली ऐसा होता है। ये आकाश है तो आकाश आधा ऐसा रह गया, और बाकी जो ये चार है उसका चार भाग इधर आ गए। वैसे वायु, वैसे अग्नि, वैसे जल और वैसे पृथ्वी। ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो है पंचीकरण की है। और यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। यानी आत्मा इस पंचीकृत पंचमहाभूत से बने हुए शरीर के साथ अपनापन जब भी लगाता है, और जब भी इस सृष्टि को भोगने की कामना करता है, तभी ये जो उसकी अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, जिसमें स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। तो आज हमने 71 से 90, करीब करीब 19-20 श्लोक गाड़ी चला दी। तो जहाँ जहाँ जरूर पड़ेगी वहाँ ऐसे स्पीड पकड़ लेंगे, तो जहाँ हमको ठहरना है वहाँ ठहर पाएंगे। तो आज हम यहीं रुकेंगे, समय भी हो गया है, तो प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इस बात को गाड़ी को आगे चलाएंगे। जय श्री कृष्ण।